हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गोल्ड माइन एंड क्लिप्स। तो आज हम देखने वाले हैं हाल ही में रिलीज हुई एक सर्वाइकल मूवी डेड सी को। तो मूवी की स्टार्टिंग में हम काया नाम की लड़की को ब्रेकफास्ट बनाते हुए देखते हैं। ब्रेकफास्ट तैयार करने के बाद वो पास बैठे अपने छोटे भाई को भी ब्रेकफास्ट देती है। तब वो कहता है कि मुझे तो अपनी माँ बहुत याद आती है, वो मुझे बहुत प्यार करती थी और जब मुझे वो प्यार से नाश्ता खिलाती थी तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। अपने भाई को ब्रेकफास्ट देने के बाद काया अपना बैग उठाती है और बाहर आ जाती है, जहाँ पर उसके फादर अपना काम करने में लगे थे। वो इनसे कहती है कि मैं अपनी फ्रेंड के पास घूमने के लिए जा रही हूँ। वो उसे कुछ पैसे देने लगते हैं तो काया कहती है कि नहीं, मुझे पैसे नहीं चाहिए, और अपनी कार लेकर खूबसूरत नज़ारों को देखते हुए अपनी फ्रेंड तिशा के पास आ जाती है। काया की फ्रेंड उसे अपने बॉयफ्रेंड जूलियन से मिलवाती है। तभी काया को उसके छोटे भाई की वीडियो कॉल आ जाती है, जो काया से कह रहा होता है कि वो उसे बहुत मिस कर रहा है। और काया की फ्रेंड काया और अपने लिए एक बहुत खूबसूरत ब्रेसलेट लेकर आई थी। वो काया को ब्रेसलेट बहुत पसंद आता है। और आगे हम काया, उसकी फ्रेंड और दो लड़कों जिनके नाम जूलियन और जेडर होते हैं को बोट पर एक एडवेंचर के लिए जाते हुए देखते हैं। काया एक्साइटेड भी थी और नर्वस भी। एक लड़का एडवेंचर पर जाने से पहले वीडियो बनाता है। वो लोग अपनी बोट लेकर समंदर में बहुत आगे तक आ जाते हैं और साथ ही बहुत ज़्यादा एंजॉय भी कर रहे होते हैं। समंदर में बहुत ही खूबसूरत बोट बने होते हैं और नेचर के बहुत ही खूबसूरत नज़ारे होते हैं जो दिल को छू जाने वाले हैं। वो सब लोग एक बोट पर कुछ देर के लिए रुकते हैं और रिलैक्स करने के साथ साथ एंजॉय भी कर रहे होते हैं। काया अपने साथ आए लड़के जेडर को अपनी फैमिली के बारे में बताती है कि मेरी फैमिली में मेरे फादर और मेरा एक छोटा भाई है। मेरी माँ की डेथ हो चुकी है। इन दोनों की फ्रेंडशिप हो जाती है। बोट पर कुछ टाइम बिताने के बाद जब वो लोग वापस आ रहे होते हैं तो रास्ते में उनकी बोट का एक्सीडेंट हो जाता है, तो उनकी बोट पानी में डूब जाती है और वो सब लोग भी समंदर में ही होते हैं। एक लड़का जख्मी हो चुका था और एक के सिर में चोट लगने की वजह से वो पानी में कहीं गायब हो जाता है। दोनों लड़कियां अपने जख्मी साथी को साथ लेकर अपने खो जाने वाले साथी की तलाश में होती हैं। तभी समंदर में मौजूद बड़ी सी मछली उनके इर्द गिर्द चक्कर काट रही होती है। लड़कियों को दूर से एक बड़ी बोट आती हुई दिखाई देती है, तो वो हाथ हिलाकर उसको रोकने की कोशिश करती है ताकि कोई तो उनको बचा सके। वो बोट नहीं बल्कि एक बड़ा सा बाहरी जहाज होता है। जहाज में मौजूद आदमी उन लोगों को देख लेता है और वो उनको समंदर से निकालने में कामयाब भी हो जाता है। काया इस आदमी को बताती है कि हमारा एक साथी और भी है, पर वो समंदर में कहीं खो गया है। हम नहीं जानते कि वो जिंदा है या फिर मर चुका है। तो वो आदमी उनके जख्मी फ्रेंड के लिए मेडिसिन लेने के लिए जहाज के अंदर बने एक छोटे से कमरा नुमा जगह पर जाता है। लेकिन जब वो काफ़ी देर तक वापस नहीं आता तो पहले काया की फ्रेंड तासा उसे देखने के लिए जाती है, और जब इसकी फ्रेंड भी बहुत टाइम तक वापस नहीं आती तो तब काया ही इस आदमी को देखने के लिए इसके पीछे जाती है। काया को नीचे वो आदमी नजर आ जाता है, तो वो इसका शुक्रिया अदा करती है कि उसने इन्हें पानी से बचाया। वो आदमी एक बैंडेज पर कुछ मेडिसिन लगा रहा था, तो काया को लगता है कि वो उसकी जख्मी साथी के लिए है, पर वो आदमी इस पर क्लोरोफॉर्म लगा रहा होता है और इसको काया के मुंह पर रखकर उसे बेहोश कर देता है। इसके बाद वो आदमी जहाज के ऊपर वाले हिस्से में आता है और वहाँ बनी एक टंकी को खोलता है और फिर केबिन में आकर जहाज की स्पीड तेज कर देता है। रात होने को होती है। काया को होश आ चुका होता है, तो वो उठकर अपने आसपास की चीज़ों को देखती है। इसकी फ्रेंड भी वहीं पर बेहोशी की हालत में पड़ी थी, तो काया उसे आवाज़ देकर उठाने की कोशिश करती है। वो दोनों जिस जगह पर कैद होती हैं, इस जगह का ढक्कन काफ़ी जोर से बंद किया गया था। काया बहुत कोशिश करती है कि वो इसे खोल सके, पर वो बहुत कोशिश करने के बाद भी इसे खोल नहीं पाती। तो वो दोनों फ्रेंड्स बैठकर रोने लगती हैं और अगले सुबह होने पर वो आदमी ऊपर से ढक्कन खोलता है और काया और उसकी फ्रेंड के लिए रस्सी की हेल्प से खाना नीचे भेजता है। काया इस आदमी से कहती है कि आखिर तुम हम लोगों से चाहते क्या हो, प्लीज़ हमें जाने दो। मेरे घर पर मेरा एक छोटा भाई है, वो मेरा इंतज़ार कर रहा होगा, उसे मेरी ज़रूरत है। पर वो आदमी इसकी कोई बात नहीं सुनता और दोबारा से ढक्कन बंद कर देता है। उनका फ्रेंड भी ऊपर जख्मी हालत में अभी तक तड़प रहा होता है। वो आदमी समंदर में बहुत दूर तक निकल आया होता है। काया को किसी की आवाज़ आती है, तो वो बहुत गौर से इस आवाज़ को सुनने की कोशिश करती है। जहाज वाले आदमी ने जख्मी लड़के के लिए किसी डॉक्टर को बुलाया था और अब वो डॉक्टर इस जहाज पर पहुंच चुका था।
आदमी डॉक्टर को लेकर काया और उसके फ्रेंड के पास भी आता है। डॉक्टर काया की फ्रेंड का ट्रीटमेंट करता है और जब वो दोनों लोग वहाँ से चले जाते हैं तो काया की फ्रेंड रोते हुए इसे कहती है कि ये लोग पता नहीं हमारे साथ क्या करने वाले हैं। डॉक्टर उनके जख्मी फ्रेंड की बॉडी पर निशान लगाकर उसका कोई ऑपरेशन करने वाला था और काया छोटी सी जगह से ये सब देखने की कोशिश करती है और डॉक्टर को ये सब करता हुआ देखकर शोर मचाने लगती है, पर कोई भी उसकी आवाज़ नहीं सुनता और डॉक्टर अपना काम शुरू कर चुका होता है। काया ढक्कन को खोलने की कोशिश करती है और दूसरी तरफ डॉक्टर ने उसके फ्रेंड की बॉडी से इसका एक ऑर्गन निकालकर जहाज वाले आदमी को दे दिया था और इसने इस ऑर्गन को एक बॉक्स में संभाल लिया था और फिर इस लड़के की बॉडी को कपड़े में लपेटकर समुंदर में फेंक दिया था। अब अगली बारी काया की फ्रेंड की थी। डॉक्टर ज़बरदस्ती इसे अपने साथ ले जाता है। अब काया अकेली ही रह गई थी तो वो उस ढक्कन को खोलकर बाहर आने की कोशिश करती है और कामयाब भी हो जाती है और जहाज़ में लगे डिवाइस से किसी को बताने की कोशिश करती है कि हम मुश्किल में हैं, प्लीज़ हमारी मदद करो। और दूसरी तरफ डॉक्टर म्यूज़िक ऑन करके अपने काम में लगा होता है। काया डॉक्टर को ऐसा करते हुए देख लेती है और वो एक पेपर लेकर बाहर जाने की कोशिश करती है। वो डॉक्टर पर हमला करती है और अपने फ्रेंड को बचाने की कोशिश करती है। इसकी फ्रेंड भी अपने आप को आज़ाद करवा लेती है और वो दोनों मिलकर डॉक्टर को मारने में कामयाब हो जाती हैं। अब जब जहाज वाला आदमी जिसका नाम रे होता है वहाँ आता है तो वो दोनों लड़कियाँ वहाँ से जा चुकी होती हैं और डॉक्टर भी मरने वाला होता है। जहाज वाला आदमी सिचुएशन को समझने की कोशिश कर रहा होता है। वो टॉर्च लेकर गया और उसकी फ्रेंड को ढूंढने की कोशिश करता है, बट ये दोनों ने तब तक पानी में छलांग लगा दी थी। जहाज वाला आदमी जहाज को चलाने की कोशिश करता है पर काया उसकी वायर काट चुकी थी। काया की फ्रेंड बहुत ज़्यादा जख्मी थी तो वो और ज़्यादा स्विंग नहीं कर पा रही थी। वो काया से कहती है कि तुम मुझे यहीं पर छोड़ दो और तुम आगे चली जाओ, पर काया इसकी बात नहीं मानती और कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। बट काया की फ्रेंड की बार बार इंसिस्ट करने पर काया अपनी फ्रेंड को वहीं पर छोड़कर वापस जहाज की तरफ आती है और फिर से किसी से बात करने की कोशिश करती है ताकि कोई इनकी मदद के लिए आ सके। तभी इसका कांटेक्ट किसी से हो जाता है। वो अभी बात कर ही रही होती है कि पास पड़े लैपटॉप पर देखने पर इसको पता चलता है कि जहाज वाला आदमी तो लड़कियां स्मगल करने का भी काम करता है। काया इस लड़की को सब कुछ बताने की कोशिश करती है जिसके साथ इसका कांटेक्ट हुआ था। तभी काया को ऐसा लगता है कि वो आदमी वापस से जहाज के अंदर आ चुका है और असल में होता भी ऐसा ही है। वो आदमी रे जहाज के अंदर आ चुका था और डिवाइस के अंदर से अभी तक आवाज़ आ रही होती है और जहाज वाला आदमी काया की तलाश में इधर उधर देखता है। बहुत कोशिश करने के बाद वो आदमी काया को तलाश करके इसके पेट में चाकू मार देता है। जवाब में काया भी इसको आग के गोले वाली बंदूक से मार देती है। लड़की डिवाइस से अभी तक काया को पुकार रही थी। वो कह रही थी कि काया, क्या तुम मुझे सुन पा रही हो? अब काया तो बहुत जख्मी हो चुकी थी, वो उठ नहीं पा रही थी और डिवाइस इससे थोड़े फासले पर पड़ी थी और अब होता ऐसा है कि डिवाइस पानी में गिरकर खराब हो जाती है। अब अगले दिन सुबह हो जाती है। काया बहते हुए जहाज में जख्मी हालत में पड़ी थी पर उसकी लोकेशन ट्रेस हो चुकी थी और रेस्क्यू टीम इसको बचाने के लिए आ चुकी थी। जहाज वाला आदमी जलकर मर चुका था। रेस्क्यू की एक टीम बोट पर आई थी और कुछ लोग बाद में हेलीकॉप्टर पर आए थे। रेस्क्यू टीम काया को होश में लाने की कोशिश कर रही थी। काया की फ्रेंड भी पानी में ही थी। रेस्क्यू टीम ने उसे भी तलाश कर लिया था। काफी देर के बाद आखिरकार काया को होश आ ही जाता है। काया का भाई और उसके फादर उसे देखने के लिए आ जाते हैं। रेस्क्यू टीम उसके फ्रेंड को भी वहीं पर ले आती है और अब इन दोनों फ्रेंड्स का ट्रीटमेंट के लिए ले जाया जाता है। वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखती हैं और रोने लगती हैं, एकदम इमोशनल हो जाती हैं। दोनों फ्रेंड्स तो बच गई थी पर दोनों लड़के जो उनके साथ थे वो मारे गए और ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो और मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।